गैल ही बड़ी बड़ी है, गैल बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह जी भाईजान के घर हम पहुंच गए हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरे भाई आए हैं माशाल्लाह, साथ साथ हल्की हल्की बारिश भी लेके आए हैं। अभी अभी भाईजान शहर से आए हैं। मैं जब शावर ले रहा था ना, मुझे वहाँ की आवाज़ आई आपकी बाइक की, तो मुझे था भाई मुदस्सर आ गए हैं। शहर वाले जल्दी टाइम पे पहुंच गए। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हम लाहौर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको पता है हमने कैंपिंग की थी और कैंप जो है इधर पड़ा हुआ है। कैंप जो है गीला हो गया हुआ है, आपको मैंने बताया था उस व्लॉग में कि ये लीक हो गया, अंदर पानी चला गया था और बाहर भी पानी लगा हुआ था, इसलिए अभी तक इसे पैक नहीं किया और अभी फिर बारिश शुरू हो गई है। मेरा दिल था कि बारिश रुकती है, धूप वगैरह अगर निकलती है ना, इसे धूप में रखेंगे ताकि इसके अंदर का सारा पानी जो है ना वो सूख जाए। तो भाई मुदस्सर सुबह सुबह इसीलिए आए हैं कि वो भी जाएंगे हमारे साथ लाहौर और भाई मुबशर भी जाएंगे। अभी भाई मुबशर आए हुए थे, वो दोबारा घर गए हैं, कुछ रह गया था उनका लेने के लिए। अभी सुल्तान को निकालते हैं बाहर। अल्लाहु अकबर, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। इस वक्त मौजूद हैं हम भाई मुकरम के गाँव। ये सामने भाई मुकरम का घर है, तो भाई मुकरम को भी साथ लेके जाना है। अभी हम जा रहे हैं भाई मुकरम की हवेली और वहाँ पे है एक बड़ी ही स्पेशल किस्म की गाय, ऑस्ट्रेलियन गाय। और भाई मुकरम लोग जो है ना वो 1 मिलियन की खरीद के लेके आए हुए हैं। 1 मिलियन 10 लाख रुपये की गाय है। इधर हम आ गए हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि हवेली किस तरफ है। भाई मुबशर और अंकल जी भाई मुकरम के अब्बू जान जो हैं वो हवेली चले गए हुए हैं। अभी हमें समझ नहीं आ रही कौन सी हवेली है। हमें लग रहा था ये वाली हवेली है। यार हवेली सानू हवेली की नहीं समझ आती भी केड़ी है। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह इत्थे तो रौनकां लगी दियां ने। ये रही जी इधर माशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन गाय। इसका कद ही मेरे जितना है माशाल्लाह। और इसका टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल रखना पड़ता है। तो अभी ऊपर पंखा चलाया हुआ है, मौसम भी ठंडा है। सेट हो गया अंकल जी, आ लिया थे आगे कि नहीं? थोड़ी थोड़ी हो गई है। चलो अल्लाह पाक मज़ीद सेट करन। पहले नंबर पे तो ये ऑस्ट्रेलियन है, दूसरे नंबर पे दूध बहुत ज़्यादा देती हैं ये गाय माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इनका रेट बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह जी। है साढ़े बहुत ही प्यारे भाई माशाल्लाह। मौजम भाई वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत मुबारक हो तो गाय दी, बहुत प्यारियां ही वेख के आए हैं। अल्लाह पाक नसीबां च करन ते दुद्ध च नहाओ तुसीं फिर ऐना दुद्ध दे। ओके मौजम भाई, ओके साहब, होंदी इंशाल्लाह फिर मुलाकात। आयो सर चलिए सर, थानू भी मुबारक होए गाई दी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी बीच रास्ते में रुके हैं, हम निकले थे सुबह जल्दी ना, तो नाश्ता नहीं किया हुआ। चने चावल आ चुके हैं तो अभी नाश्ता करते हैं। मुझे आज ऐसा फील हो रहा है जैसे हम ना इंग्लैंड में सफ़र कर रहे हैं। मौसम सेम वैसा हो गया हुआ है माशाल्लाह, मुझे तो वैसी वाइब आ रही है। ओई मोटरवे को पुट्ठा खोल देता है। एक भाई उधर से वापस आ रहे हैं। खैर ये अभी मोटरवे से हम उतर गए हुए हैं। मोटरवे के उतरने के बाद जो 3 लाइन वाली सड़क है ना उस पे है, तो भाई इधर से इधर को आ रहे हैं। पता नहीं उन्होंने कुछ चीज़ भी छड़ेगी या की मसला है। अभी हम दरियाए रावी के पास हैं। दरियाए रावी में देखते हैं कितना ज़्यादा पानी है। भाईजान हमारे नाला डेक का जो पानी है वो भी इसी तरफ को आता है, रावी में आता है वो। फिर तो बड़ा पानी होना, क्योंकि साढ़े नाला डेक से बड़ा पानी ही। और दरियाए रावी में अभी देखते हैं, ये अभी हम पुल पे पहुंचने लगे हैं। ओए होए होए, काफ़ी ज़्यादा पानी है लेकिन इतना भी नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि इससे ज़्यादा हमारे नाला डेक में पानी होता है, कम में पानी। लाहौर ईस्टर्न बाईपास टूल प्लाजा। अल्हम्दुलिल्लाह जी लाहौर हम पहुंच गए हैं। और लाहौर पहुंच के सबसे पहले हम आए हैं HN फूड्स पे और इधर खड़ी है जैन भाई की गाड़ी। इसका स्टीयरिंग जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे है, यानी ਇਹਦਾ यूरोप वाला हिसाब है या अमेरिकन सिस्टम है। स्टीयरिंग उल्ट साइड पे है, राइट साइड पे नहीं है। काफ़ी पुरानी है, हो सकता है मेरी एज की गाड़ी हो ये। हाँ जी चलिए, चलो जी मिल लिया। अभी ये दोबारा मिल रहे हैं, वीडियो नहीं आती। और काम शाम ठीक जा रहा है, अल्लाह पाक मज़ीद बरकत डाले। स्क्रिप्टेड काम करना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी लाइंस बोले। मैं हूँ मुकर्रम सलीम, खाना पकाना भी जानता हूँ और बनाना भी। फिर शुरू से। मैं हूँ मुकर्रम सलीम, खाना पकाना भी जानता हूँ और बताना भी। सच बोलने से डरता नहीं, रिव्यू होगा तो सिर्फ ऑथेंटिक। और ये ओए 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 सर, वन टेक तो डर रोल पक्का फिल्म च। वन टेक गो, वन टेक गो। खाना बनाना भी जानता हूँ और बताना भी। जैन भाई जनाब माशाल्लाह कोई तो काम रहन दे, हुण अज तुसीं डायरैक्टर बन गए हो। सर असीं बड़ी देर दे डायरैक्टर आ
बस ए हुण तुसीं देखिया हुणे सानू नजर हूँ डायरेक्टर आया जैन भाई अक्सर मेरी वीडियोस में आते हैं। जैन भाई का काम जो है ना वो ये है कि ये पीआर हैंडल करते हैं। हम सब भाइयों की भाई मुकर्रम हो गए, ये सारे मामला ये हमारे भाई देखते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी भी है और पीआर एजेंसी भी है, तो हम जनाब एक वो वक्री चीज़ होती है ना। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। पीआर में ये होता है कि आप एक्चुअली इन्फ्लुएंसर को कनेक्ट करवा रहे होते हैं और इन्फ्लुएंसर से काम लेके दे रहे होते हैं ब्रांड को। दूसरी चीज़ है सोशल मीडिया मार्केटिंग को एक वाइडर है, मतलब उसके अंदर आप इन्फ्लुएंसर्स को भी अक्सर कनेक्ट करवा रहे होते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो सारे मैनेज कर रहे होते हैं, उसमें पोस्ट बनाना, पोस्ट एडिट करना और फिर वो लगाना। अब ईमानदारी वाली बात है, मुझे आज ही पता चला है कि यही हिसाब है। है देसी बंदे हैं, चल रहा है, बात चल रहा है। ये भाई व्लॉगर भी हैं, फूड व्लॉगर भी हैं। ये भाई जो हैं शेफ़ हैं, मतलब इनका चैनल है कुकिंग का और साथ ये व्लॉगिंग भी करते हैं, मतलब कि दोनों काम कर देने। मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ व्लॉगर हूँ। बाकी आज ना जितने भी अपने शेफ़ भाई हैं ना, उनका आज चल रहा है, रील बन रही है बेसिकली उनकी ना, तो वो प्रमोशन के लिए अपलोड वगैरह होगी। अच्छा जैन भाई, क्या कॉन्सेप्ट है आप सबको आपने इकट्ठा किया है जो शेफ़ हैं? यार शेफ्स को यहाँ पे इकट्ठा करने का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मैं बहुत अरसा हो गया मैं डिफरेंट फूड व्लॉगर्स के साथ काम कर रहा हूँ। अभी मार्केट में ना कुछ ऐसे व्लॉगर्स एंटर हो गए हैं या हो रहे हैं कि जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है फूड का, और लोगों को एक बड़ा गिला रहता है कि यार सानू कितने भेजता सी। तो अब मार्केट में वो लोग जो बहुत अरसे से कुकिंग कर रहे हैं, जिनका टाइम किचन में गुजरता है, खाना खाने में गुजरता है, जिन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के खाने खाए हैं, जैसे मुबशिर भाई हैं, उन्होंने 17 कंट्रीज़ फिरी हुई हैं, वहाँ के खाने खाए हुए हैं। तो ये लोग अब मैदान में आ रहे हैं, फूड रिव्यू ये करेंगे और लोगों को बताएंगे क्या ऑथेंटिक है। और मुझे ये उम्मीद है कि लोग भी इस चीज़ को समझ सकेंगे कि भाई ऑथेंटिक रिव्यू वही लोग दे सकते हैं जो उसको जानते हैं। तो भाई यही है, ये कॉन्सेप्ट है। आज ये रील इसी पे बन रही है, ये बना के लगाएंगे तो आप देख भी लेंगे। जैन भाई ये तो हो गए वो लोग जो फूड रिव्यू करते हैं। हाँ। तो कोई थोड़ी छत्तर छाया च माड़े जे व्लॉगर भी है कोई 1 2 3 4 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾਲੇ ਨੂਲੇ ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ। जैन भाई जैसे हैं और ट्रैवल से रिलेटेड हैं। हम ट्रैवल से रिलेटेड बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो प्लानिंग कर रहे हैं और वो लेके आ रहे हैं। वो भी आपको बड़ा मज़ा आएगा ताकि इंशाल्लाह। ऑथेंटिक तरीका पता चले कि कैसे ट्रैवलिंग करनी है। मुदस्सिर सिद्दीक, हमारे तो खून में है अच्छा पकाना, अच्छा खाना। हम पहचानते हैं अच्छे जायके। अगेन मुदस्सिर सिद्दीक, हमारे तो खून में है अच्छा पकाना और अच्छा खाना। यार वन गोच उन्होंने आपका करना क्या है, हमेशा पहले जब भी खून में direction- पकाना। बात सुनो ना, ठीक है। जब भी डायरेक्शन होती है ना वो एक क्लिप लेके नहीं छोड़ते, 5 6 ले लेते हैं, फिर जो सा अच्छा समझ हो। में आए, क्योंकि बाद में ये चीज़ रिपीट नहीं होगी ना। ठीक है। आप अच्छा पकाना तो कह रहे हैं, खून की बात छोड़ रहे हैं आप। ठीक है। जहन में रखें, पहला खून है, फिर खाना पकाना, ठीक है, फिर खाना, फिर खाना खाना, ठीक है, खून पकाना खाना। और पहचानते हैं अच्छे जायके। मुदस्सिर सिद्दीक, हमारे तो खून में है अच्छा पकाना, अच्छा खाना। और अब हम आपको बताएंगे, नहीं हम पहचानते हैं अच्छे जायके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चांपें आ चुकी हैं। ये है खिज़र चांप और ये है मुल्तानी चांप। चेक करें माशाल्लाह। और गलत बात भी ये है कि ये सिर्फ 2 ही मिलती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आपको मिलेंगी। तो अभी खाते हैं और बड़ी टेस्टी होती हैं, दिल करता है और खाने का, लेकिन मिलेंगी कितनी? सिर्फ 2 फ्लेवर, एक मुल्तानी चांप थे, खिज़र चांप, दैट्स इट। और मंगोगे भी तो उन्होंने आना माजरत सर और कुछ खा लें आप, ये हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये होती कम है और 7 बजे से पहले पहले ये ख़त्म भी हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय 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 हाय, मोहब्बत दी दास्तान ले दी है मुंडे ने कि नहीं। ये है जी मुल्तानी चांप, मेरी तो ये फेवरेट है। भाई मुबशर अक्सर बोलते हैं कि जब खाना खाते हुए बंदे चुप कर जाए ना तो इसका मतलब है खाना अच्छा है। तो इस वक्त सब चांपों पे टूट पड़े हैं जी। और ये है खिज़र चांप, ये भी बड़ी मज़े की होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इधर जी मेरा फेवरेट पुलाव है इनका, ज़ुबैदा खानम। रामेश भाई आपने अंदर तो खा लिया, अभी आ जाएं। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। असल रिव्यू आपका चल रहा है, लाइट अच्छी है, मौसम भी अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ज़बरदस्त। और मौसम भी आज बहुत ज़बरदस्त है ना। मिल्क बॉल HN पे ना, ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है माशाल्लाह।
खाने के बाद ना ये खाने का दिल करता ही करता है, तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं। जैन भाई एक दो रिखवा दें उधर फिर डाले में। जी ये उधर ही जाना है। मजाक कर रहा हूँ, बड़े आम रखे हुए हैं मुल्तानी मैंगो। ये ना एक हमारे भाई हैं जैन भाई, जीजू भाई, जी जी, उन्होंने ये वो मुल्तान से ही है ना, मुल्तान वाले जो हैं। जैन भाई जैन भाई दा ख्याल है, जैन भाई दा ख्याल नहीं। जैन भाई गाड़ी अनलॉक है आपकी या ये चाबी से होती है? अनलॉक चाबी से होती है। मुझे कौन सा मॉडल है? ये 2000 मॉडल है। 2000 मॉडल, मेरी एज की गाड़ी है ये। हाँ जी। ये पेंट की हुई है आपने? जी ये पेंट की हुई है। पेंट है, ओरिजिनल भी इसमें ये कलर है। ओरिजिनल भी यही आता है, आपने खुद की हुई है? यस। जैन भाई की वर्कशॉप है, अगर आपको नहीं पता, इनके पास विंटेज गाड़ियाँ, मतलब पुराने वक्तों वाली गाड़ियाँ, और ये खुद मॉडिफाई करते हैं। मैं बस बैठ के देखना चाहता हूँ अंदर से ना। प्लीज आए बैठे। मैं जब आया था ना, मैंने तभी सोच लिया था। तैयार करनी है। नाम क्या है इसका? इसका क्राइसलर। क्राइसलर अमेरिकन। लेफ्ट हैंड ड्राइव। ये देख रहे हैं, क्राइसलर। ये अब इसको पेंट करूंगा। क्राइसलर सही है। वैसे ये स्पोर्ट्स गाड़ी है या स्पोर्ट्स है। कितने सीसी? ये जो ओरिजिनल आती है ये 2000 सीसी भी आती है, इससे ज़्यादा भी आती है। इसके अंदर स्पोर्ट्स वर्जन आता है ना, वो टर्बो आता है, लेकिन ये वाली जो है ये सादा वर्जन है। पेट्रोल है? हाँ पेट्रोल। और चली भी बहुत ज़्यादा हुई है। हाँ पाकिस्तान आगे सारी चीज़ें इसकी काम करती हैं। हाँ सब कुछ काम करता है। बेहतरीन बेहतरीन। अभी हम जा रहे हैं रमेश भाई के घर। बाबा जी के साथ चले अच्छा, गए। बाबा जी और अली भाई और भाई भाई मुबशर। मुबशर वो चले गए। रमेश भाई हमारे साथ जाएंगे इंशाल्लाह। और हम रमेश भाई के साथ जाएंगे Most इनके घर, welcome, बहुत चाय शुक्रिया। वहाँ से पियेंगे और फिर हम घर को निकलेंगे। पहली दफ़ा भाई के घर जा रहे हैं। भाई मुकरम आ गए हैं, चलें आते हैं तो फिर निकलते हैं हम इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैन भाई शिफ्ट तो आपने शहर में होना ही होना, ये तो बात 100% कंफर्म है। हाँ बिल्कुल। सलाह करके टाइम ना लियो, चलिए। भाईजान आप तो अभी चलें शहर से है ना, हाँ जी, ये भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये अभी मूव। आप नारोवाल से थे ना, हाँ जी, तो ये आपके आस पड़ोसी हैं आपके, हाँ कह जी, सकते हैं जी। आप। भाई हमारे शिफ्ट हो गए हैं, ये भाई का भी दिल है शहर में शिफ्ट होने का। मेरा और भाई मुबशर का जहन बना रहे हैं कि हम भी शहर में जाएं। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ तो ज़ेन है, ਤੁਹਾਡਾ ज़ेन है, सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ है ज़ेन तो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भाईजान के घर हम पहुंच गए हैं और बारिश नॉन स्टॉप चल रही है। मैंने घर में भी चेक किया था और बारिश हुई है गाँव में भी अच्छी खासी। ये हो गया जी डाला अपना लॉक, बड़ा पुरसकून एरिया है जी। ये DHA फेज़ 7 है। बाहर आपको पता है कि बारिश हो रही है और अंदर माशाल्लाह दूध पत्ती आ गई है, चाय नहीं बोलेंगे इसे, दूध पत्ती, और साथ मेरे फेवरेट पकोड़े प्याज वाले माशाल्लाह। वापस निकलने लगे हैं जी। पता नहीं गांव में क्या सिचुएशन है अभी। थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था तब तो बारिश हो रही थी, अभी पता नहीं क्या सिचुएशन है। ओके जैन भाई, कुछ दिनों बाद जल्दी फिर मिल रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वेरी Surprise है ना, एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। इंशाल्लाह। ओके भाईजान, आप भी शहर वाले ही, आप शहर में ही रहें। ओके समीला भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। ओके भाईजान, भाईजान अल्लाह हाफिज़। पहले में अब तो हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, हम दोस्त हैं ना, अब तो छोटे भाई हैं मेरे। हाँ बिल्कुल ऐसे। एज में भाई छोटे हैं मुझसे। हाँ जी, हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटे भाई। कमेंट ये आएंगे कि नहीं लगता नहीं छोटा है। आप अपने मुंह से बता दें, हाँ जी मैं छोटा हूँ। हाँ जी, मैं छोटा हूँ और 1 साल का फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, एज फेलोज हैं। हमारे जवानों को ना शहर ही पसंद आता जा रहा है। उनमें भाई मुदस्सर तो आपको पता है शहर में चले गए हैं। और भाई मुदस्सर आपको पता है माइंड चेंजर है। इनके पास ये हुनर है, अगले बंदे का ये माइंड चेंज कर देते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह चेक करें क्या खूबसूरत मौसम है, ऊपर से बारिश हो रही है, सामने सूरज भी नज़र आ रहा है। अगर हमने घर को जाना होता ना, बारिश हो रही है हमारी तरफ और हमने यहाँ से ना लेफ़्ट चले जाना था घर, लेकिन अभी हम इधर को नहीं जाएंगे। अभी हम बताता हूँ किधर को जाएंगे। ये हमारे एक भाई हैं जो हमसे एक मेले में बिछड़ गए थे। अभी ये भाई हमारे शहर में रहते हैं, तो इनको हम शहर ड्रॉप करने जा रहे हैं। पिक एंड ड्रॉप की सर्विस हम शहर में भी देंगे। अच्छा भाईजान, कैसे दिन गुजर रहे हैं फिर शहर में? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। ये दिन जो है अब कभी कहाँ टूर पे गुजरे हैं, कुछ गांव में गुजरे हैं, कुछ शहर में गुजरे हैं, बस अभी मिक्स चल रहा है। 1 महीना रहेंगे ना प्रॉपर। हाँ फिर एक्सपीरियंस 10 प्रॉपर आप क्या कहते हैं कि एक दिन भी गाँव ना आए, वो वाला प्रॉपर नहीं, लेकिन है क्या ये रे ही नहीं ना महीना आन गाऊं, लेकिन फिर भी महीना लगातार शहर च रहेंगे तो फिर चलें भाईजान। आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी वापस हैं। रात वाला वापस नहीं, पक्का पक्का वाला वापस। चांसेस हैं कि मैं नहीं आऊँगा? चांसेस 60-40, 60% है कि नहीं आऊँगा और 40% मार्जिन है। दे अड़िया ने तो फिर
बड़ा मार्जिन दिया। 40% मार्जिन दे दिया। भाई माशाल्लाह खुद तो शहर शिफ्ट हुए हैं, साथ साथ हमारा भी जहन बना रहे हैं कि शहर देखो। भी ये भी होता है, शहर में वो भी होता है। भाई मुदस्सर, वो जो आपने जब हम कैंपिंग कर रहे थे, जिस रात आप आए थे, वो पता नहीं आप आके ना आपने बड़ा मोटिवेशनल लेक्चर दिया था। टाइल्स लगानी हो तो ऐसे बंदा मिल जाता है, टाइल्स लेनी हो ऐसे बंदा टाइल्स आ जाती हैं, ये चाहिए हो तो ऐसे आ जाता ये तो है, है। फ्रिज लेनी हो तो 5 मिनट में फ्रिज आ जाती है, ताज़ा फ्रूट मिलता है, ताज़ा सब्जियां मिलती हैं। तो वो सेम बात करें ना अभी, ये तो है। उस वक्त आपने ना शायद मेरा मूड आपने कोई और शहर की तारीफ करनी है जो उस रात कर रहे थे आप, सेम। था। यार उस टाइम पता नहीं मुझ में क्या जागा हुआ था। असल में मैंने जब, और भी शायद वजूहात हों, लेकिन जब वो मैंने 8 बाय 8 का कमरा वीडियो देखी थी ना, कि उनके बाहर भी मकान है, रेंट पे बांग्लादेश है, सही वाली। है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 बाय 8 का हमारा नहीं है, हमारा तो कनाल बाय कनाल का है, सही हो गया। फिर मेरे जहन में आया कि किराया समझ लें कि ना होने के बराबर 10,000 जो है। फिर मैंने पहले भी मेरा जहन था इससे पहले, ठीक है। एक दफा मैंने डिस्कस किया ये मुकर्रम भाई भी साथ गए थे, मैंने फर्श पे वो पेंट भी किया था, सही है। तब मेरे जहन में था कि बंदा बस हफ्ते की इतवार की इतवार आए, एक दिन यहाँ शहर रहे, शहर का भी एक्सपीरियंस हो जाए, बच्चों की आउटिंग भी हो जाए, और घर जो है ये भी घर चलता रहे, अपने हाथ में रहे। फिर वो बस कैंसिल हो गया। अब फिर से मैंने वो वीडियो में भी बताया हुआ है कि वो किराएदार चले गए, फिर टैंकी का मसला था, ये मसला था। फिर वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसका हल करूं। इसी दौरान फिर वो पानी बोरिंग का बहुत कम आ रहा था। खैर करते करते फिर ये जहन बन गया कि शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। फिर बच्चों की स्कूल का है, वो पता चला कि जी शहर में एजुकेशन जो है वो अच्छी होती है, तो फिर हम शिफ्ट कर गए। अब वहाँ पे जो चीज़ें जाके मैंने थोड़ी एक्सपीरियंस की, वो ये है कि फल मिल जाता है हमारे गांव में, साथ वाले गांव से फल मिल जाता है, ठीक है। टाउन से भी फल मिल जाता है, चक्कर लगते रहते हैं। लेकिन जिस रूटीन से मैं शहर में बच्चों को फल या सब्जियां या वो मोहम्मद है वो खाना घर में बहुत कम खाता है, सही हो गया। लेकिन जब शहर में वो अभी है ना, तो उसकी खाने की रूटीन बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ खाता रहता है, उसकी सेहत भी पहले से अच्छी हो गई है। तो ये चीज़ें जब मेरे नोटिस में आई, तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा कि अगर बच्चे एक जगह पे सेट हैं, खुश हैं, उनकी सेहत भी अच्छी हो रही है, तो फिर कोई मसला नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है, लोग रेंट पे रह रहे हैं और हमारा तो अपना घर है, सही है। अगर बच्चे इस वजह से उनकी सेहत, उनकी एजुकेशन अगर बेहतर होती है, हर कोई चाहता है कि अच्छी सेहत हो, हमारे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, तो उस हवाले से फिर मैंने बेहतर समझा। और फिर ये है कि जिस जगह का इंतखाब हमने किया है वो हमारे गांव से बिल्कुल भी दूर नहीं है। अब आपने टाउन से टर्न कर जाना था, ठीक है। अभी तो बारिश हो रही है इस वजह से, नहीं तो ठीक 10 मिनट में आप मुझे ड्रॉप करके फिर वापस 10 मिनट में, यानी 20 मिनट लगने थे जाने और आने के। आपने फिर वहीं टाउन पे होना था, ठीक है, और आगे घर को चले जाना था। और अगर वो घर, जैसे घर का रोड भी अब बनेगा इंशाल्लाह, जो कि थोड़ा सा शुरू हो गया हुआ है, वो भी अगर रिपेयर हो जाता है तो और भी हम नज़दीक हो जाते हैं। जैसे आवाज़ दी है, ठीक है, सुबह रात का प्लान, आपने प्लान बताया था कि सुबह हमने जाना है, ठीक है। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी है, इजी हो गई, ठीक है, नाश्ता किया है, फिर मैं निकला हूँ आराम से और पूरे टाइम पे पहुँच गया हूँ। भाई बशर तब रेडी नहीं थे, आप रेडी, आप नहा रहे थे गालबन, फिर इजी मैंने आपको ज्वाइन कर लिया। रूटीन सेट होते होते टाइम लगना है, ये नहीं है कि फ़ौरन से झट से ऐसे हो जाएगा। फिर अब मुझे कोई परेशानी है, मेरे घर गांव में मुझे परेशानी होती है, ठीक है, कि गांव पे फैमिली बाहर घर है ना, अकेली है। शहर में मुझे बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि फैमिली जो है सारा दिन वहाँ पे, मतलब मैं घर पे नहीं हूँ, तो ये मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को अगर मुझे माइंड में भी थोड़ा सा सुकून बच्चों को लेकर भी आया और वैसे भी लेकर आया, तो फिर मैंने बेहतर समझा कि ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर फैमिली वहाँ पे सेट मतलब गुजारा कर सकती है तो करे। समझ आई है यार मुझे तो ये समझ आएगी कि भाई मुकर्रम तुम ही कदों जा रहे हो यार। नहीं बेच वाली पूछीदा, कुछ भी हो सकता, हमसे पहले आप चले जाएं, अभी तो हो सकता। कहाँ जाना है मैंने? शहर कोठी गली छड़ के तो नहीं जाना यार। देखो अगर आप दोनों नहीं जाना था शहर, कहाँ जाना है? मैं तो गाँव ही हूँ। चले वो ठीक है, आप गाँव ही हैं, मुदस्सर भाई भी गाँव ही आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो वो बना रहा हूँ, वो फिर आप ना बनाते। मैंने क्यों बनाना था? ठीक है, तो फिर आप लोग पहले मुझे बता देते यार। अभी भी काम रोक दूं कि जारी रखो?
भाईजान एक साइड खाली है, सो बिस्मिल्लाह, आप सुबह के अभी आए। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा घर खाली खाली है, बच्चे चले गए हुए हैं, एकदम सूना घर है। तो सुना नहीं है ना जनाब। अब मुदस्सर भाई ने आपको प्लानिंग क्लियरली बता दी है, उसमें उन्होंने पता क्या क्लियर किया। आपको शायद समझ नहीं आई है, लेकिन मुझे समझ आई है कि जिस तरह वो पहले ये जा रहे थे ना कि शहर आऊँ मैं वीकेंड पे, अब वो जिस तरह फ्रिज भी आ गई है गाँव वाले घर में, तो अब वो चाह रहे हैं कि वीकेंड पे गाँव आया करूँ 1-2 रात के लिए। नहीं, वो फैमिली आए करे, मैं तो वैसे भी आ जा सकता मैं हूँ सारा वही दिन। बात, फैमिली की ही बात हाँ, चल जी, रही है जी, ना जी, अभी। जी, बिल्कुल ऐसे ही फैमिली है। को ही लेके आना था ना शहर बिल्कुल वीकेंड पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अब है, ऐसे ही है। मुदस्सर मुझे जो बिल्कुल सही है। बात का खुलासा है ना, वो यही ये है। बात नजर आई है कि मुदस्सर भाई जिस तरह चाहते थे ना कि फैमिली वीकेंड पे शहर आया करे, अब वो ये चाहते हैं कि फैमिली वीकेंड पे गाँव जाया करे। तो अभी हम भाई मुदस्सर के शहर पहुंच गए हैं। यहाँ पे भाई मुदस्सर को ड्रॉप करते हैं और हम फिर वापस गांव के लिए निकलेंगे। यहाँ से हमें 40 मिनट लगेंगे घर जाते हुए, क्योंकि बारिश हो रही है ना, और रास्ता भी जो है ना थोड़ा सेट नहीं है। ओके भाईजान, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। देखो गहरी बड़ी बड़ी है, गैल बहुत ज़्यादा। नीचे ईंटें रखी हैं, इधर बिस्मिल्लाह पढ़ के जान दो। अल्लाह का नाम है। गाड़ी जो है ना, मैं यहाँ से जाने में ना बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। मैं भाई मुबशर को मना कर रहा था कि इधर को नहीं जाना, नहीं जाना। भाई कहते हैं कुछ नहीं होता, तो मुझे भी था कि ठीक है 4x4 है, क्या होगा। लेकिन बड़ी बुरी हालत है, वहाँ पे पीछे खड्डा था, वहाँ पे तो सुल्तान नीचे लगा सही से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा था, लेकिन अभी फंस गया है। आधी रात को हम फंसे हुए हैं। जब मामला थोड़े उल्टे होने हो ना, तो समझ भी नहीं आती है कैसे हो जाते हैं। अभी हम अपने टाउन में हैं और हमारा सुल्तान फंस चुका है। फंसा भी ऐसे है, नीचे सेंटर से ना नीचे लग गया हुआ है और चारों टायर्स ना फ्री हो गए हुए हैं। बड़ा जोर लगाया, नई बात बनी, तो अभी ट्रैक्टर मंगवाया, इससे निकलवाते हैं। हाँ जी हाँ साहब, सोना बड़ा फ्रूट लाके कार चले हो। करूँ मैसेज ना देना बाबा, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा सुल्तान के निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं, बस इंतज़ार ही चल रहा है। ਬੰਪਰ ਟਾਇਰ ਦਾ ਵਾਲਾ ਲੱਤ ਗਿਆ ਬੰਪਰ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਬਲਾਕ ਲੱਥੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਦ ਆ ਗਈ ਰਾਉ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह जी, रात को हम खैर खैरियत से घर पहुंच गए थे। जैक AKA सुल्तान अपना टाउन में फंस गया था, आधी रात को पहुंचे हैं हम यार। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, खैर खैरियत से आ गए हैं और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि सैलाब वगैरह ना आए, हमारी तरफ नहीं किसी तरफ भी सैलाब वगैरह ना आए। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।